सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अयोध्या कांड का 29वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और श्री राम और महाराजा दशरथ के बीच में वार्तालाप चल रहा है। महाराजा दशरथ उनको एक रात और रुकने के लिए बोलते हैं कि आपको वन जाना है, ये तो मुझे पता है, आप मेरे ही पुत्र हैं, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आज रात को रुक जाएं तो मैं और एक दिन आपके साथ रह सकता हूँ। तो श्री राम उनको उत्तर देते हैं कि यदि मैं आज रुक जाऊंगा तो मुझे वो सब सुयश नहीं मिलेगा जो आज जाने से मिलेगा। व्यक्ति को अपनी कीर्ति के लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कीर्ति उसकी कम हो। तो कीर्ति को प्राप्त करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं ऐसे जिनमें प्रार्थना करते हैं ऋषि कि मेरे को यश मिले, कीर्ति मिले। तो ऐसे ही श्री राम कहते हैं, और श्री राम ये भी कहते हैं कि आपका भी इसी में ही गौरव छिपा हुआ है। आप मेरे को और एक दिन रख लेंगे तो आपका गौरव भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मैं ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ, ना स्वर्ग चाहता हूँ, ना सीता चाहता हूँ, बल्कि आपको सत्यवादी बनाना चाहता हूँ। मेरे कारण आपका गौरव बढ़े और आपकी प्रतिज्ञा से हमारे कुल का, हम सब बच्चों का गौरव बढ़े, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है। पिता पुत्रों में, गुरु शिष्यों में एक दूसरे को बढ़ाएं। सह वीर्यं करवावहै, हमारा पराक्रम साथ साथ बढ़े, साथ साथ ही बढ़ता है। और यदि गुरु तो पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बहुत जोर लगा रहा है, सुबह से शाम तक तपस्या का जीवन जी रहे हैं जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, और शिष्य यदि बिल्कुल भी ना करें तो फिर थोड़े दिन में उनको अपयश मिलेगा कि आप सबको तो कर्म में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तपस्या में लगाते हैं, लेकिन आपके बच्चे तो तपस्या नहीं करते हैं, ना तो वो योग करते हैं, बीमार रहते हैं, ना यज्ञ करते हैं। आपके यहाँ यज्ञ भी नहीं होता है, जबकि देश में कोई 21 कुंड का, 51 कुंड का, 100 कुंड का ऐसे यज्ञ कर रहे हैं खूब सारे। आपके बच्चे प्राणायाम नहीं करते हैं। देश में तो कितने लोग हैं जो 2-2 घंटे प्राणायाम करके बड़े बड़े रोगों को मिटा लेते हैं। तो एक तरफ से यश नहीं बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा जब आप सबके सब, हम सब के सब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप बने। और यहाँ पर सन्यासी ब्रह्मचारी तो अत्यंत तपस्वी हों और महाराज जी आलसी बन जाएं। बोले अब बहुत कर लिया योग, बस मेरे को कोई रोग तो है नहीं, कोई बीमारी तो है नहीं, अब तो बच्चे हो गए बड़े, अब ये कर लेंगे, तो भी फिर उनका यश आधा नीचे आ जाएगा। बच्चे तो तपस्या करते हैं, गुरु जी तो करते ही नहीं है, आलस्य में सोए रहते हैं।
इसलिए मंत्र में भी कहा सहवीर्यं करवा वही, एक दूसरे का तप, पुरुषार्थ, सात्विकता एक दूसरे को बल देती है। ऐसे ये ही वैदिक परंपरा है। तो श्री राम दशरथ को सत्य प्रतिज्ञा पालन करने के लिए बल दे रहे हैं, दशरथ श्री राम को बल दे रहे हैं। तो उसमें जो एक सामान्य मनुष्य के जो स्वार्थ होते हैं, शरीर इंद्रियों के जो सुख होते हैं, वो दोनों की ही दृष्टि में गौण हो गए हैं। दशरथ को भी शरीर इंद्रियों का सुख तो तब मिले जब राम यहाँ रहे, लेकिन वो उन्होंने गौण करके राम को भेजना उससे ज़्यादा श्रेष्ठ समझा और सत्य प्रतिज्ञा को उससे ऊपर समझा। ऐसे ही श्री राम यदि वो माता पिता के पास रहें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, तो उनके शरीर इंद्रियों को ज़्यादा सुख मिलेगा। लेकिन उसको गौण करके वो माता पिता के वचन का पालन करें, उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में रोज आते ही हैं दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है जिससे ऋषि खुश होंगे, वैदिक परंपरा खुश होगी, भगवान खुश होंगे, गुरु खुश होंगे, वैसा सोचना, वैसा बोलना, वैसा आचरण करना, वैसी पढ़ाई करना, वैसे व्यवहार करना, वैसी दिनचर्या करना, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कोई भी बहाना चलेगा लेकिन अपना मन प्रसन्न होगा, अपनी इंद्रियां सुख मानेंगी, अपना शरीर सुख मानेगा, ये दूसरा तरीका है। तो हम कभी कभी तो इस वाले को महत्व दे देते हैं, कभी कभी इस वाले को महत्व दे देते हैं, तो थोड़ा दोनों में ही चलता रहता है। पर जो महापुरुष होते हैं वो धर्म वाले को ही हमेशा महत्व देते हैं, दूसरे वाले को एक बार भी नहीं देते हैं। इसलिए वो महापुरुष बन जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके, वर्षों तक करके तपस्या। देखो एक सूत्र जो आपने योग दर्शन में पढ़ा कि हमें किसी अच्छी चीज को अपना स्वभाव बनाने के लिए या योग को अपना स्वभाव बनाने के लिए क्या साधन बताया है वहां पर? योग दर्शन में क्या साधन बताया है? योग दर्शन में अपने चित्त को योग की स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या साधन बताया है? उससे पहले वाला तो बोलो, सेतु से पहले। छोटी सी बात है, ये तो सभी को पता ही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। चित्त की स्थिति को योग की स्थिति में बनाए रखने के लिए सबसे पहला उपाय बताया है। आगे और भी हैं, इसका विस्तार है वो सारे, पर पहला उपाय बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास मतलब क्या? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। इतने सूत्र तो याद कर लो भाई, योग दर्शन तो सबको याद होना चाहिए। सूत्र और सूत्रार्थ कम से कम योग के संस्थान में रहते हैं। तत्र स्थितौ, तत्र स्थितौ मतलब क्या? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, उस स्थिति में बने रहने का यत्न ही अभ्यास कहलाता। कौन सी स्थिति में? चित्तस्य प्रशांत वाहिता। ये दर्शन वाले तो रोज सुनते हैं इस बात को। तो यही मैं कहना चाह रही हूं कि अभ्यास का मतलब हमने क्या समझ रखा है आम बोलचाल की भाषा में? अभ्यास का मतलब क्या? चलो प्रशांत वाहिता को छोड़ दो, अभ्यास किसको कहते हैं लोक में? अभ्यास मतलब क्या? बार बार करना किसी काम को, उसी को तो अभ्यास कहते हैं। चलो भाई अभी हारमोनियम का अभ्यास कर लेते हैं, तबले का अभ्यास कर लेते हैं, मतलब क्या? बार बार जिस काम को किया जाए। तो ये बात महर्षि पतंजलि भी जानते थे, तो केवल इतना ही अर्थ बता देते, बार बार किसी काम को करो, उसका नाम क्या है? अभ्यास। तो इतने विशेषण लगाने की क्या जरूरत थी? सतु दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो, ऐसे कहने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि बार बार किसी काम को करने से और हमारा अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो, मैंने क्लास में कितनी बार बता रखी है बात कि अभ्यास का मतलब क्या है। तो आपने कहा तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। तत्र स्थितौ का मतलब क्या है, ये लगभग लगभग रोज आ ही जाता था और फिर भी याद नहीं है। तो हम किसी काम को बार बार करते हैं, उससे हमारी दक्षता निपुणता बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ऐसे साधक मिलेंगे जो 10 साल से लगातार ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, या 10 साल से लगातार रामायण पढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई भी चेंज नहीं आता है। एक काम को बार बार तो कर ही रहे हैं ना, सुंदरकांड का पाठ बार बार कर रहे हैं, हर 2, 4, 6 महीने के बाद कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, फिर भी दुखी तो हैं, फिर भी निर्विघ्नता नहीं है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि को विशेषण लगाने पड़े। दीर्घ काल भी करना है, निरंतर भी करना है, सबसे महत्वपूर्ण है सत्कारा सेविता। श्रद्धा पूर्वक करना है, जागरूकता पूर्वक करना है। छोटा बच्चा है, उसको चलना सीखना है। कभी कभी उल्टे भी परिणाम होते हैं। हम जिस काम को बार बार करने लग जाते हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल कॉमन हो जाता है, उसमें बिल्कुल निपुणता नहीं आती है। कई चीजें जो हैं वो तर्क से समझ में नहीं आएंगी। तर्क तो यही कह रहा है भाई, किसी चीज में निपुणता प्राप्त करनी है तो उसका बार बार अभ्यास, मतलब बार बार उस काम को करें, अभ्यास नहीं कहेंगे उसको, बार बार उस काम को करें तो आप उसमें निपुण हो जाएंगे। लेकिन ये चीज कभी कभी उल्टी भी देखी जाती है। किसी को लिखाई सुधारनी है तो क्या करें, बार बार लिखें। पर कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लिखने से लिखाई बिगड़ भी जाती है। तो बोल जी ये ठीक है, इसलिए हम तो लिखते ही नहीं है ताकि हमारी ना बिगड़े। बिल्कुल नहीं लिखते हैं, इससे भी बिगड़ती है। बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति लिखता है, इतना फास्ट लिखता है तो भी बिगड़ जाती है। कुछ लोग बोल जी पहले हमारी लिखाई बहुत अच्छी थी, फिर हमें क्योंकि बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो फिर हमारी लिखाई बिगड़ गई। हमने जो परीक्षाएं दी तो उसमें हमें इतना लिखना पड़ता था, इतने हमें नोट्स बनाने पड़ते थे कि बहुत फास्ट स्पीड से लिखना पड़ता था, 50-50 पृष्ठ। तो फिर ये लिखाई बिगड़ गई हमारी। तो उल्टा हो गया, ये तो बार बार लिखने से बिगड़ गई। बच्चा जब चलना सीखता है, पैदल चलना सीखता है, तो बार बार गिरता है। तो बार बार गिरने से गिरने की निपुणता हासिल होती है कि खत्म होती है? बार बार गिरता है तो गिरने में निपुणता प्राप्त नहीं होती, चलने में निपुणता प्राप्त होती है। उल्टा होता है। नहीं तो बार बार गिरने से गिरने में एक्सपर्ट होना चाहिए था, होता है उल्टा, चलने में एक्सपर्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास का मतलब है जिसके लिए आप कंसर्ट हैं, जिसके लिए आपका चित्त एकाग्र है, वो चीज आएगी। जैसे मैं आपको रोजाना पढ़ाती हूँ और आज यदि मैं बोलूं कि भाई ये जो श्लोक है ये मैं कल सुनूंगी, इसको आप एक बार पढ़ लो और इसको मैं कल सुनूंगी, तो आप इसको सुना देंगे, कल मेरे को सुना देंगे। क्यों सुना देंगे? आज पढ़ते समय आप उसके प्रति एकाग्र हो जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। कल की भी बात छोड़ो, अभी मैं सभी को ये श्लोक एक ही तरह से पढ़ा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं 2 विद्यार्थियों से पूछूं कि बताना आज मैंने जो पढ़ाया है इसमें मैंने कौन से श्लोक में क्या बताया था, तो आप नहीं बता पाएंगे। और फिर मैं कहूँ चलो आज तो नहीं बता पाई, कोई बात नहीं, कल भी यही बात रिपीट होगी, जो मैं पढ़ाऊंगी वो बाद में आपको बताना है। तो आप में से काफ़ी विद्यार्थी बता देंगे, कुछ तो नहीं बता पाएंगे, पर जो ये सोच लेंगे कि मेरे को अपने चित्त को एकाग्र करके पढ़ना है कि इसमें से मुझे क्या बताना है, तो वो बता देंगे। आपको जब ये पता होता है कि अभी 10 दिन पाठ कोई भी सुनने वाला नहीं अष्टाध्यायी का,
तो आप रोजाना बैठते हैं, सूत्र याद भी करते हैं, लेकिन आप उनको सुना नहीं पाएंगे। वही टाइम देते हैं। और जब आपको कहा जाए कि कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आकर के सुनेंगे, तो फिर आप एक ही दिन में उन सारे सूत्रों को सुना देंगे जो आपने 10 दिन में याद किए थे। ऐसे होता है। अभ्यास तो वो ही है, रोज भी कर ही रहे हैं ना, बार बार उन्हीं शब्दों को, उन्हीं सूत्रों का उच्चारण आप कर रहे हैं बार बार, लेकिन 10 दिन से तो याद नहीं हुआ। और आज भी आपने उन्हीं सूत्रों को बार बार दोहराया, तो क्रिया तो एक ही है, लेकिन कल आपने सुना दिया महाराज जी के सामने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज क्रिया के साथ आपकी सत्कारा सेविता भी जुड़ी हुई थी, एकाग्रता भी जुड़ी हुई थी। तो केवल मात्र यही अभ्यास नहीं है कि किसी काम को बार बार किया जाए, इतने से रिजल्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए महर्षि पतंजलि को विशेषण लगाने पड़े। माने ध्यान आप कितने भी साल करते रहो, लेकिन जब तक आप ध्यान के प्रति जागरूक नहीं है, आप अच्छे काम कितने भी वर्ष करते रहो, यज्ञ करते रहो, दान करते रहो, पर आप यदि उसके प्रति जागरूक नहीं हैं, तो साथ के साथ दोष भी बने ही रहेंगे। फिर जैसे आप रामायण की कक्षा में क्यों आने लगे हैं? कुछ विद्यार्थी तो पहले आते नहीं थे, कुछ आते थे, अभी नए विद्यार्थी क्यों आने लगे हैं? बताएंगे? नए विद्यार्थी जो आने लगे, क्यों आने लगे आप? स्वामी जी ने बोला एक उत्तर, और कोई उत्तर? इससे अतिरिक्त किसी का उत्तर हो कोई? राम जी के चरित्र को सुनना अच्छा लगता है, 2 उत्तर। और कोई उत्तर? हाँ जी, आते तो बहुत सारे हैं, उत्तर तो 2 नहीं दिए, और बाकी का उत्तर क्या है? डेली का मोटिवेशन बना रहता है। आपका तो हो गया, आपका तो हो गया। इसके अतिरिक्त कोई उत्तर? बाकी क्यों आते हैं? तो ये है, देखो, क्योंकि पता ही नहीं हम आते क्यों हैं। आ तो रहे हैं, अब जिसको पता ही नहीं हम आते क्यों हैं, तो फिर भाई बुरा मत मानना आप लोग। पहले वाले में भी है ऐसे, नए वाले में नहीं, पुराने वाले में भी ये ही नहीं पता हम क्यों आते हैं, तो जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दिमाग में आएगा ही। कम से कम इतनी देर के लिए कोई अच्छी बात सुनते हैं तो दिमाग में बुरी बातें नहीं आएंगी, इतना लाभ तो होगा। गंगा के किनारे अनजाने भी जाके बैठ जाएं तो गर्मी नहीं ही लगेगी, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। हम क्यों आए हैं यहाँ पर, इसमें 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। एक तो चलो स्वामी जी ने भेज दिया, ये तो है ही, पर स्वामी जी ने भेज तो दिया इस कमरे तक, इतना तो कर सकते हैं स्वामी जी, पर रामायण आपके चित्त में उतर जाए या रामायण आपके जीवन में उतर जाए, ये कोई भी नहीं कर सकता है। ना स्वामी जी कर सकते हैं, ना बड़े स्वामी जी कर सकते हैं, ना श्रद्धेय आचार्य जी कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि हम महीनों तक और वर्षों तक रामायण सुन के भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आज हैं, या जैसे 2 महीने पहले थे। और ये भी हो सकता है कि इतने दिन तो रामायण की कक्षा में आने को हमें कहा नहीं, आज कहा है, तो या तो मेरे अपने पुण्य का कर्माशय वो अभी विपाक को प्राप्त हो गया, इसलिए मुझे ये अवसर मिला है। माने या तो मेरी आत्मा चाहती है कुछ अपने जीवन में, व्यक्तित्व में परिष्कार करना, या तो परमात्मा चाहते हैं फिर हमारे माध्यम से मुझे कुछ परिवर्तित होने के लिए इस परिवर्तन में लाया गया है। कुछ मुझे परिवर्तन करना होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि कल महाराज जी सुनेंगे आपका अष्टाध्यायी, तो आज जो आप अभ्यास करेंगे उसमें आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। रोज वाले अभ्यास से आप नहीं सुना पाएंगे। आपको क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? आपको अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा उन सूत्रों के ऊपर। तो ऐसे आप हर काम को जब ये सोचेंगे ना कि ये कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन चाहता है भगवान,
ये प्रकृति मेरा कर्मांश है और मुझे परिवर्तित होना है, तब रामायण से परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत लोग सुनते हैं। अगर आप केवल मात्र इतने के लिए ही आके बैठते हैं कि भाई नहीं आएंगे तो दंड मिलेगा, सबके बीच में हमारा नाम लिया जाएगा, फिर हमें कुछ भला बुरा कहा जाएगा, फिर हमारे को कोई अन्य दंड दिया जाएगा, तो उस दुख से बढ़िया तो है कि यहाँ के बैठ जाएं। मतलब आप एक दुख से बचने के लिए दूसरा दुख मोल लेना चाह रहे हैं। कक्षा में आने कोई आपको सुख नहीं दे रहा था, फिर भी इसलिए आ गए कि नहीं आएंगे तो ज्यादा दुख मिलेगा। तो ऐसे हम जीवन के बहुत सारे काम कर लेते हैं। हम ऐसे यज्ञ भी कर लेते हैं, हम ऐसे योग भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, दान भी दे देते हैं, दूसरों की सेवा भी कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि नहीं करेंगे तो हमें कुछ सुनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा चलो कर ही लेते हैं। तो फिर उससे वो वाला लाभ कभी भी नहीं आता है जो हमारे जीवन को चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे। वो लाभ कभी भी नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से होगी सेवा, और वो सेवा जो हनुमान जी के जीवन में घटित हुई, वो घटना हमारे जीवन में घटित नहीं होगी। कितने लोग हैं सोशल वर्कर, समाज सेवा कर रहे हैं, पर वो सेवा हनुमान जी जैसी सेवा नहीं है। वो एक जागे हुए व्यक्ति थे। नहीं तो हम यहाँ बैठ के रामायण के मैं कुछ भी बता रही हूँ, आपका दिमाग उसको अंदर जाने ही नहीं देगा। आप फिर अपने साथी के साथ ही कुछ ना कुछ बात करके उस समय का जो सदुपयोग था उसको नष्ट कर देंगे। ये सच है कि सबके अंदर एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, अंतर होता है। लेकिन एक व्यक्ति के पास मानो 1% बुद्धि है, एक के पास 50% बुद्धि है, तो अंतर तो होगा। लेकिन ज्यादा अंतर इस बात से नहीं दिखता है हमारे जीवनों में कि भाई किसके पास कम बुद्धि थी, किसके पास ज्यादा बुद्धि थी। अंतर इस बात से आता है कि जिसके पास कम बुद्धि थी उसने भी क्या 100% सदुपयोग किया। बड़े बड़े जो इंटरव्यू होते हैं उनमें जब इंटरव्यू लिया जाता है तो कई बार जो बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं या प्रतिभागी होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है और सामान्य वाले का हो जाता है। उसमें किस चीज को बल दिया जाता है? जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो पूछते हैं भाई आप पिछले 5 साल से क्या कर रहे हो। तो जिसके जीवन में नियमितता है और रोजाना कुछ परिष्कार करने की भावना है और वो 5 साल से एक एक तिल, एक एक इंच करके आगे बढ़ा है, भले ही आज वो उस बुद्धिमान व्यक्ति से आज भी नीचे है, आज की डेट में भी, और एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो 5 साल से उसने कोई पढ़ाई नहीं की, और ये जो 5 साल से लगा हुआ है रेगुलर, लेकिन आज भी उसके अंक ज्यादा हैं जिसने 5 साल से कोई पढ़ाई नहीं की। वो आज भी उससे अव्वल है, पर 5 साल से बैठा है आराम से। तो वो जो होते हैं वो उस तेज बुद्धि वाले का सिलेक्शन नहीं करते हैं कभी भी। उसका सिलेक्शन करते हैं जिसकी बुद्धि तो सामान्य थी लेकिन 5 साल से लगातार लगा हुआ है, वो निरंतरीय है। सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य, नैरंतर्य का बहुत बड़ा महत्व है। कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, यदि वो दीर्घ सूत्री है। क्या है वो श्लोक, ये 6 दोष वो उनको छोड़ देने चाहिए। तो उसमें एक दीर्घ सूत्रता भी है। जो दीर्घ सूत्री है वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो कभी भी किसी विभूति को प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसका किसी भी बड़े काम के लिए सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। और हो गया तो थोड़े दिन में उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो बंटा ढार कर देगा वो। और जिसके जीवन में नैरंतर्य है, जागरूकता है, ये भावना है कि मैं आज से कल कुछ अच्छा बनूं, कुछ परिवर्तन हो मेरे जीवन में, वो बेशक वो व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला भी क्यों ना हो,
एक दिन वो किसी ऊंचे पद पे जाएगा और कोई बड़ा काम करेगा। जैसे संघ में तो कार्यकर्ता बहुत सारे थे, तो मोदी ही इतने ऊंचे पद पे क्यों पहुंचे? नैरंतर्य सेवा का, नैरंतर्य सत्कारा सेवित, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये विशेषण। हम केवल अभ्यास का मतलब ये समझ लेते हैं जी रोजाना बैठें बस और ऐसे वर्षों बैठते रहें तो किसी न किसी दिन तो हमारे चित्त के जो अज्ञान के पर्दे वो फट जाएंगे और कोई प्रकाश हमें दिख जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नैरंतर्य का मतलब है रोज कुछ परिवर्तन हो, इतनी जागरूकता से करें हम उस अभ्यास को। उसी अभ्यास को 10 साल से कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभ्यास हो नहीं रहा है। जैसे न्याय दर्शन में एक हेतु होते हैं, एक हेत्वाभास होते हैं, तो ये अभ्यास नहीं, अभ्यासाभास है, ये अभ्यास का आभास। हेत्वाभास होते हैं मिथ्या हेतु, जो हेतु जैसे दिखते तो पर हेतु होते नहीं है। जैसे कागज के फूल होते हैं ना, प्लास्टिक के फूल जैसे दिखते हैं, दिखते तो हैं, फूल होते नहीं है, सुगंध नहीं होती है उनमें। तो ऐसे कभी कभी हमारा अभ्यास दिखता तो है पर वास्तव में वो अंदर से अभ्यास होता नहीं है। कभी कभी श्रद्धा विनम्रता आचरण में दिखती तो है लेकिन होती नहीं है सच में अंदर से, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कभी कभी हम मीठे बोलते तो हैं बाहर से पर अंदर मीठापन होता नहीं है, बिल्कुल कड़वापन होता है, जहर होता है, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये बड़े काम के हैं ये विशेषण, दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, विवेक पूर्वक छोटे छोटे काम करने वाला व्यक्ति भी कब महान बन जाता है ये उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है। जिसको सब फेलियर मानते थे, जिसको सब सामान्य मानते थे, जो कक्षा में सबसे पीछे बैठते थे, तो पीछे वाले ये ना सोचें कि हम ही महान बनने वाले हैं क्योंकि हम भी पीछे बैठते हैं। मैं एक अलग बात कह रही हूँ कि जिनको मतलब सब एक बहुत सामान्य मानते थे, वो अपने जीवन में पता लगा 20-30 साल के बाद कहीं और ही पहुंच गई, और जो बहुत ब्रिलियंट माने जाते थे वो कहाँ खो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके जीवन में जागरूकता नहीं थी, नैरंतर्य नहीं था, सत्कारा सेविता नहीं थी उन अभ्यासों को करने के लिए। तो ये परस्पर एक दूसरे को बल देने से ही ये चीजें बढ़ती हैं जीवन में। एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अपने अभ्यासों को सुधारना चाहता है, और फिर जो दूसरे व्यक्ति होते हैं बोले हाँ ये बनेगा दयानंद, वो उसका पैर खींचते हैं, तो इसको पाप कहा है, पाप है ये। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति यदि कोशिश कर रहा है और आपको यदि कोशिश नहीं करनी है तो भी आप उसका सहयोग करें, ये भी पुण्य का काम है, और आप भी उसके साथ करें तो डबल पुण्य हो जाएगा। ये आपका अपने लिए तो अच्छा है ही है, दूसरे के लिए भी ये बहुत बड़ा सहयोग है। कोई एक व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक किसी कार्य को करता है, यम नियमों का पालन करता है, दिनचर्या का पालन करता है, पढ़ाई करता है, तो आप भी उसके साथ करेंगे तो एक तो आपका कल्याण होगा, और दूसरा उस व्यक्ति के पुण्य कार्य में आप सहयोग दे रहे हैं, इससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा। अब कोई विद्यार्थी अपने कक्ष में बैठ करके कुछ याद कर रहा है बेचारा, तो वो अपना परिष्कार करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति वहां करके शोर मचाता है, तो आपका तो याद नहीं ही होगा, क्योंकि तो आप तो शोर मचाने में लगे हैं, तो कहाँ से याद होगा आपको। प्लस आपने दूसरे को भी याद करने में बाधा डाल दी तो आपको डबल पाप लगेगा। अपना याद न करने वाला पाप, दूसरा याद करने वाले के श्रेष्ठ काम में बाधा डाल दी उसका पाप, और तीसरा गुरुजनों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, तीसरा पाप। और भी कितने भी निकाल लो आप।